हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर हम लोगों को कल यानी 24 मई 2021 को जिस बात की उम्मीद थी वो हुआ नहीं। उम्मीद यही थी कि इसके अंदर अपर सर्किट लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बात ज़रूर है कि 1.75 की ओपन प्राइस के बाद 1.80 का हाई बनाया, यानी 5 पैसे ऊपर जाता है और 5 पैसे नीचे गिरता है। अपर सर्किट हालांकि 1.90 का लगा था और लोअर सर्किट 1.60 का लगा था। 1.75 के ऊपर ही गिर करके क्लोज भी हुआ, लगभग प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के इक्वल ही है। एनएससी पे टोटल अगर आप वॉल्यूम चेक करें तो 1,08,91,718 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से 77.15% की डिलीवरी। बीएससी पे अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 1,01,56,615, जिसमें से डिलीवरी है 51.61%। 1.76 के ऊपर गिर करके यहाँ पे भी बंद होता है और 1.80 का हाई बनाता है। 486.73 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर हमें मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि इसके अलावा अगर आप देखें एडीएजी ग्रुप की और कंपनी जैसे कि रिलायंस पावर हो गई, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, इन सभी के अंदर ज़बरदस्त हमें एक मोमेंटम बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गाइस, सबसे बड़ा कारण यही है कि इस कंपनी के साथ जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन अभी तक कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। यानी अगर ये बात होती सामने ना कि UVARC जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बिडर के रूप में सामने खड़ी होती, तो डेफिनेटली इस कंपनी में आपको इस समय अपर सर्किट जरूर, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, लगा हुआ दिखाई देता। लेकिन अभी UVARC सामने नहीं है। इसके अलावा ऊपर से जो प्रॉब्लम है वो अलग है। ऊपर से प्रॉब्लम आपको पता है, ये दो प्रॉब्लम्स हैं। दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स मैं आप लोगों के साथ, दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आपको पता भी है। ठीक है, इनको मैं कॉम्प्लीमेंट्री शब्द का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री का क्यों, क्या मतलब है। देखिए, एक इवेंट जो हो रही है, एक इवेंट जो हुई है, उसका होना कहीं ना कहीं दूसरी इवेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी था और दूसरी इवेंट का होना पहले वाले के लिए ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के जो चेयरमैन अनिल अंबानी रहा करते थे, अब तो नहीं है क्योंकि अब प्रमोटर के हाथ में कंपनी ही नहीं है। प्रमोटर के हाथ में 5% की हिस्सेदारी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके प्रमोटर बन गए। अब वो कंपनी जो है NCLT के कंट्रोल में है। मैनेजमेंट कंट्रोल जो है प्रमोटर का वो ख़त्म हो गया, ये बात आपको पता होगा। तो देखिए, अनिल अंबानी के खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है अनिल अंबानी जैसे लोगों के लिए, वो कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को श्योर करता है कि इन्होंने जो फ्रॉड किया है, जो प्रोमोटर्स जो पर्सनल गारंटी के रूप में जो लोन्स ले रखे हैं, उन सभी की रिकवरी स्टार्ट करी जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उधर दूसरी खबर क्या है? दूसरी, अच्छा, ये बात जो है, अब अनिल अंबानी जो है इस बात को लेकर के ये भी नहीं बोल सकते कि इनकी जो नेट एसेट है ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि नेट एसेट ज़ीरो तो तब बोलना इनके लिए सही होता है जब इनको, जब जब पूरे लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि इनके पास कुछ है। अब तो एक बात, जो फर्स्ट इवेंट है उसका लिंक दूसरी इवेंट से देखिए किस तरीके से। दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये है गाइस कि देखिए, स्विस बैंक के अंदर इनके चारों मेंबर्स, चारों फैमिली मेंबर्स का अकाउंट है। चारों मतलब टीना अंबानी जो कि वाइफ है अनिल अंबानी की, अनिल अंबानी खुद और इनके 2 बेटे, इन चारों का अकाउंट है स्विस बैंक के अंदर। स्विस बैंक की जो, स्विस की एक कोर्ट ने एक टॉप कोर्ट ने वहाँ की टॉप कोर्ट ने जो है एक जजमेंट पास किया था कि अनिल अंबानी और उनकी जो 4 लोगों की इनकी फैमिली है, इनके पूरे स्विस बैंक के अकाउंट की डिटेल्स जो है इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करी जाएंगी। समझ रहे बात को? तो अगर वहाँ से शेयर करी जाती हैं तो ये बात तो बोलना कि इनकी नेट एसेट ज़ीरो है तो गलत हो गया ना। बताइए।
तो अब तो ये भी नहीं बोल पाएंगे कि इनके पास नेट एसेट ज़ीरो है। अगर प्रमोटर के खिलाफ जो है, जो बैंक गारंटीज इन्होंने ले रखी हैं, जो गारंटर प्रमोटर पर्सनल गारंटी जो ले रखी है, दे रखी थी बैंक्स को, एसबीआई को, जो कि 2000 करोड़ वसूलेगा इनसे पर्सनल गारंटी के रूप में, तो अब तो इनके लिए ज़ीरो बोलना बिल्कुल गलत होगा। अब तो पॉसिबल ही नहीं है, ज़ीरो बोलेंगे तो इनके साथ बहुत बुरी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो स्विस बैंक की तरफ से जो खबर आती है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से आने वाली खबर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एक दूसरे को मदद करेगी, दूसरी इवेंट जो है पहले वाले को सपोर्ट करेगी। अगर मान लीजिए स्विस बैंक से की जो रिपोर्ट है, अगर वो आती, इधर से ये ना आती सुप्रीम कोर्ट वाली, तो थोड़ा सा ये लगता कि चलो ठीक है, थोड़ी प्रोसीडिंग्स थोड़ी लेट होती। लेकिन अब तो प्रोसीडिंग्स अगर शुरू होगी तो फिर इसीलिए आपको आर कॉम के अंदर जो है अभी इस पॉजिटिव मोमेंटम के दौर में, यानी जो तेज़ी का माहौल चल रहा है, जो तेज़ी, जो बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, इसमें इसके अंदर बुलिशनेस नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा कारण यही है गाइस। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी, रिक्वेस्ट क्या करी थी, आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछे थे कि इस कंपनी को ओटीएस के माध्यम से बचाया जा सकता है। आप लोगों में से कितने लोग एग्री करते हैं? तो काफ़ी लोगों ने कई अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स दिए। ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से इस कंपनी को बचाया जा सकता है। लेकिन इस बीच में अभी आरकॉम के अभी अनिल अंबानी के ऊपर जो है दूसरे तरीके की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि दोनों तरीके से इंसान घिरा हुआ है, प्रॉब्लम से घिरा हुआ। पहले ये सॉल्व हो, उसके बाद सेटलमेंट की बात होगी। ठीक है, बहरहाल ये मेरी अपनी ओपिनियन थी। आईडीबीआई बैंक के केस को कंपेयर करके मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी, जो ज़रूरी नहीं है कि हो ही रही हो ऐसा, समझ रहे बात को। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि अनिल अंबानी को क्या होना चाहिए, जेल हो जानी चाहिए या कुछ और होना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स दिए थे। कुछ लोगों ने कहा था कि सारा पैसा वसूल करके इनको फांसी पे लटका दो, कुछ लोगों ने कहा था सीधे जेल भेजो, कुछ लोगों ने कहा था कि ये नाटक कर रहे हैं, दोनों भाई मिली भगत है। सबके अलग अलग तरीके के ओपिनियन से, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिखाई देती है, और जाहिर भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि इतना सारा नुकसान हुआ है इस कंपनी के अंदर। लोग अभी भी ऊपर के लेवल्स के ऊपर फंसे बैठे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अनिल अंबानी की गलती नहीं है, अनिल अंबानी ने जानबूझ के नहीं किया। देखिए, जानबूझ के ज़रूर नहीं किया है, लेकिन आपको जितना जो आपका बिज़नेस है उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, और आप उसकी के अकॉर्डिंग कर्जा उठाइए। आप लोन उठाए जा रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो आगे कि कितने शेयर होल्डर्स फंसे पड़े हैं, अगर कंपनी लोन डिफ़ॉल्ट कर गई तो क्या होगा। आपको आगे पीछे से नहीं सोचना चाहिए। बताइए, है कि नहीं ऐसा? आप उतने बिजनेस को अपने हाथ में रखो जितनी आपको संभालने की औकात है। संभालने की औकात है 10 और आप खोल के बैठे हो 50-100, तो ऐसे थोड़े चलता है। आप 10 की औकात है तो 10 तक संभालो ना, अच्छे से 10 पे फोकस करो, 50 में क्यों खोले बैठे हो। ओके, तो ये ऐसा है। आप लोग इस चीज़ से एग्री भी कर रहे होंगे। अब कुछ मुझे रिस्पॉन्स मिला था, जो लोग कंपेयर कर रहे थे विजय माल्या और नीरव मोदी से, कि विजय माल्या और नीरव मोदी तो चोरी करके देश छोड़ करके भागे हैं, अनिल अंबानी ने चोरी थोड़े किया, इनसे तो लॉस हो गया। देखिए, चोरी ज़रूर नहीं किया है, लेकिन अनिल अंबानी से जो लॉस हुआ है वो पता है आपको कितना है? 1 लाख करोड़ के ऊपर है। और ये 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो किया है, वो 10,000 रुपये की जो चोरी करके भाग रहा है, उससे क्या सीवियर आपको नहीं लगता है? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि किसी दूसरे के घर में हम जा रहे हैं और चोरी ना करके हम उससे बोल दे रहे हैं कि ये मैं आपका सामान उठा ले रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ। मतलब आप चोरी नहीं, आपको चोर नहीं कोई बोलेगा, लेकिन आप जो कर रहे हो, क्या वो चोर को जो डिग्निटी मिल, चोर को जिस तरीके से लोग देखते हैं, क्या आपको उससे उसके कंपैरेटिवली आपको इज्जत से लोग देखेंगे क्या? मतलब ये आप बोल रहे हो कि अनिल अंबानी ने चोरी नहीं करी है, लेकिन चोरी नहीं करी, लेकिन वो चोरी करने से जितना दर्द होता है किसी को, उससे कई गुना ज़्यादा दर्द दिया है उसने चोरी ना करके। आपको रियलाइज़ तब होगा जब आपका डूबेगा, है ना। ऐसे लोग कुछ कमेंट कर रहे थे गाइस, तो इन लोगों के लिए ये बात है, इन लोगों के समझने के लिए है। सबको पता है चोरी नहीं किया है, लेकिन जो चोरी ना करके उन्होंने पॉइजन दिया है ना इन्वेस्टर्स को, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो खैर, जो भी है, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं अनिल अंबानी को घेरने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी, काफ़ी सही साबित होंगी। और देखते हैं कि आगे प्रोसीडिंग्स कब शुरू होती हैं।
मैं तो चाह रहा हूँ प्रोसीडिंग्स जितना जल्दी से जल्दी शुरू हो उतना ही सही रहेगा, क्योंकि प्रोसीडिंग्स होगी तो हमें चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी, थोड़ा सा बादल फटेगा और हमें क्लियर चीज़ें दिखाई देंगी कि पीठ पीछे और क्या है, भाई भाई के बीच में कितना क्लोजनेस है और कितना क्लोजनेस नहीं है, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोगों को मैं इसके ऊपर बातचीत करता रहूँगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। If you liked it, please give a thumbs up, and if you're interested to open Demat account, there is a link dropped in description box of this video. You can click on that link to open an account in Upstock. See you guys next time. Take care.